साथियों, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना महत्वपूर्ण योजना है और तुरंत ये लागू हो चुकी है। 10 लाख तक का बीमा इसके अंदर कवर है और आरजिस परिवार पर भी ये लागू है। और चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना के दावे हैं वह भी इसी के अंदर यहाँ पे अब जो कि इंक्लूडिंग में रहेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि इसके अंदर जो पात्रता है वह क्या रहने वाली है, योजना का लाभ कब देय होगा और दुर्घटना का प्रकार किस प्रकार का रहेगा, दावा का प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार करेंगे, नियम क्या रहेगी, शर्तें क्या रहेगी, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यानी इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कार्य कर रही है और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे भी क्या रहेंगे। तो साथियों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं और विभाग की जो सूचनाएं हैं जो हमारे पास आती है तो हम आपके लिए लेके आते हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राशन सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के मृत्यु और पूर्ण अस्थायी अपंगता की स्थिति में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और ये आदेश है राशन सरकार के वित्त विभाग के द्वारा। और आदेश इस प्रकार है, प्रदेश में जरूरतमंद एसआई व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राशन सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वर्तमान दुर्घटना बीमा के दिशा निर्देश, जो कि क्रम संख्या दे रखी है, के अतिक्रमण में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे और इसमें योजना का नाम रहेगा अब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और आदेश जारी होने की दिनांक से और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। परिभाषा है MADBI से तात्पर्य मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से है। बीमित और पंजीकृत परिवार के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है कि बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राशन सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत और 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राशन सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में ही कवर नहीं हो रहे हैं कि समस्त परिवार इस योजना के अंतर्गत बीमित और पंजीकृत परिवार माने जाएंगे। बीमित सदस्य कितने होंगे इसके बारे में दे रखा है कि MADBI के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बिंदु संख्या 2 के ऊपर बिंदु संख्या में बीमित परिवार के वे सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का 2 वर्ष तक का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है। और मुखिया बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया से ही रहेगा। बीमा धन कितना रहेगा, बीमित परिवार के सदस्यों को दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर, देखिए साथियों, यहाँ पर 5 लाख तक तथा एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का भुगतान इसमें रहेगा। और जो SIPF है इसके अंदर यहाँ पे राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के इसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा का क्रियान्वयन किया जाएगा। और MADBY भी इसके अंदर वेब पोर्टल है और इससे आशय कि इसका जो तैयार किया गया वेब पोर्टल रहेगा। दुर्घटना में हुई मृत्यु और क्षति इस योजना के बिंदु संख्या 6 में वर्णित 8 प्रकार के दुर्घटनाओं में ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु क्षति से है जो कि बाय एक्सटर्नल हिंसात्मक यानी वायलेंट एवं दृश्य विजिबल माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु क्षति दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर ही उसे दुर्घटना के कारण जो प्रॉक्सिमेट कॉजेस के रूप में माना लिया जाएगा। और योजना का वर्ष रहेगा, योजना वर्ष से आशय में आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी वित्तीय वर्ष की अवधि से रहेगा। योजना का जो उद्देश्य है वह क्या रहेगा, देखिए साथियों, यहाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राशन सरकार स्वास्थ्य बीमा यानी स्वास्थ्य योजना में बीमित पंजीकृत परिवारों तथा विद्युत कंपनियों के वे कार्मिक जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में सम्मिलित नहीं है कि परिवारों की योजना में वर्णित दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना MADBY प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बीमित परिवार के सदस्य
और सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के निम्नानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। पात्रता क्या रहेगी? योजना के अंतर्गत वे समस्त परिवार पात्र होंगे जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमित पंजीकृत है। वह 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी जो उपयुक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे थे वह रहेगा। और इसमें बजट के बारे में भी दे रखा है। यानी दोनों जो बजट मत दे रखे हैं, देखिए सकते हो 2 और 3 तरह से बजट मत दे रखे हैं के माध्यम से इसमें यह कार्य किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा इसी बजट मद में योजना संचालन हेतु राशि स्थानांतरित की जाएगी और योजना के अंतर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान प्रीमियम नहीं लिया जाएगा एवं उत्पन्न होने दावा कोई राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ देय कब मिलेगा? तो साथियों यहाँ जो दे रखा है, योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित दुर्घटना, मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दिशा में भुगतान किया जाएगा। अर्थात योजना का लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं और जो मृत्यु क्षति पर देय होगा। इसमें ये दे रखा है, सड़क वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और क्षति, बीमित के ऊंचाई से गिरने, बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु और यहाँ क्षति से रहेगा। और आगे दे रखा मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु रहेगी, डूबने के कारण होने वाली क्षति और मृत्यु, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु और क्षति, बीमित के झटके से होने वाली मृत्यु और क्षति, जलने से होने वाली मृत्यु और क्षति, मशीन, थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर आदि पर कार्य करते समय होने वाली क्षति और यह मृत्यु से रहेगा। और यहाँ दे रखा है, योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक और दृश्य माध्यम से लगी हो। शारीरिक चोट के संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न होने वाली चाहिए और दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। और मृत्यु क्षति का सीधा संबंध प्रॉक्सिमेट कॉजेज दुर्घटना से होने पर ही योजना के अंतर्गत जो भुगतान है वह किया जाएगा। साथियों, और यहाँ योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होगा और इसमें दे रखा है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा प्राकृतिक शारीरिक क्षतियों पर किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। निम्न प्रकार में लाभ देय नहीं होगा विभिन्न बीमारियों जैसे कि कैंसर, टीबी, हृदयघात, हार्ट अटैक अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा क्षतियों से, हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का यहाँ पे प्रयास दे रखा है। बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य, ड्रग्स, अल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु और चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति और मृत्यु से, नाभिकीय विकिरण अथवा प्रमाणिक अस्त्रों से होने वाली जो क्षति है, युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रव्यापी जो विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति से है, गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति से है, बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन के कारण होने वाली क्षति और एविएशन के एंगेज होने वाले जो बैलूनिंग, माउंटिंग, डिस्को माउंटिंग के समय या एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में यात्रा करते समय मृत्यु से रहेगा। और विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ, पैर और पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दिशा में योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति है और योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम भुगतान ₹10 लाख से अधिक नहीं किया जाएगा। और यहाँ यदि योजना वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु क्षति कारित होती है तो उसी योजना वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे के दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। इस योजना में भुगतान करते हुए तो पात्र होने की स्थिति में बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान किसी सदस्यों की दुर्घटना, मृत्यु, क्षति कारित होने पर SDRF यानी और NDRF जो दे रखा है एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष और अन्य निःशुल्क बीमा योजना से किए गए भुगतान को कम करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा के अधीन होगा। योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ देय होगा? इसमें दे रखा है, दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर यहाँ पर 5 लाख रुपए है। दुर्घटना में परिवार के 1 से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दे रखा है। दुर्घटना में दोनों हाथ, पैर अथवा पैरों अथवा आँखों यहाँ दे रखा है आपके पास में 1 हाथ अथवा 1 पैर या 1 हाथ और 1 आँख, 1 पैर अथवा 1 आँख की पूर्ण क्षति होने पर जो पार्थक्य होने अंगों के पूर्ण निष्क्रिय होने की स्थिति में 3 लाख रुपए यहाँ पर दे होगा। और यहाँ पर दे रखा है कि
दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति होने पर, पार्थक्य होने पर, इन अंगों की पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपये इसमें देय होंगे। तो थोड़ा इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। योजना अवधि के दौरान किसी बीमित सदस्य को अगले एक आँख अथवा हाथ अथवा एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। तो योजना की उसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने अथवा दशा में मृत्यु हेतु दिए राशि में उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि को कम करते हुए भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। यदि योजना वर्ष में बीमित परिवार के किसी सदस्य के किसी अंग की क्षति पर यदि बीमित परिवार को भुगतान कर दिया जाता है, तो योजना के उसी वर्ष में अन्य सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित परिवार को किए जाने वाले भुगतान में से पूर्व में किए गए भुगतान की राशि को कम किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है, योजना में हाथ की क्षति से आशय हाथ की कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य होने की अथवा हाथ की स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने से है। उसी प्रकार पैर की क्षति से आशय पैर की एड़ी अथवा ऊपर से पार्थक्य होने अथवा पैर के स्थायी रूप से पूर्णतः निष्क्रिय हो जाने के बारे में यहाँ पे होगा। यहाँ अगला बिंदु रहेगा योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु है, योजना का संचालन राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए तक का भुगतान परिवार को देय होगा। ये योजना जनाधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के किसी या किन्हीं सदस्यों की दुर्घटना वर्ष मृत्यु होने, स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में देय राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में किया जाएगा जो जनाधार से लिंक हो। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति और उसके जीवित नहीं होने पर परिवार के शेष सदस्यों को भुगतान योग्य राशि का समान अंशों में विभाजित कर सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। ये योजना जनाधार कार्ड से लिंक है, अतः जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों सभी की मृत्यु हो जाती है तो उस योजना के तहत कोई भुगतान देय नहीं होगा। योजना के लाभ, प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित क्षतियों होने पर योजना के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होगा। योजना के दावे निस्तारण तो आवश्यक होने पर चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता के द्वारा जो प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इस योजना के लिए पात्र परिवारों से कोई अंशदान प्रीमियम की राशि का वसूल नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की प्रीमियम यहाँ पे वसूल नहीं की जाएगी। दुर्घटना के कारण मृत्यु क्षति होने की पुष्टि करने का दायित्व दावेदार का ही होगा। और यहाँ पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के दावे वर्तमान योजना के तहत पूर्णतः निस्तारित किए जाएंगे। और आगे का बिंदु है योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल। योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण हेतु राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग द्वारा पृथक से वेब पोर्टल तैयार किया गया है। उक्त योजना के वेब पोर्टल हेतु मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पोर्टल से डेटा प्राप्त किया जाएगा। दावा निस्तारण की समस्त प्रक्रिया इस वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। दावे निस्तारण और क्लेम फॉर्म का अपलोड किए जाने हेतु दस्तावेज है वे इस प्रकार रहेंगे। देखिए साथियों, दुर्घटना का प्रकार है सड़क वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना। और इसमें जो मृत्यु होती है या क्षति होती है, मृत्यु होने की स्थिति में डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा। इनमें से कम कोई एक दस्तावेज, पासपोर्ट, जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और FIR और मर्ग रोजनामचा रिपोर्ट है, पंचनामा है, चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी दे रखी है। और क्षति की स्थिति में चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, रोजनामचा दी गई कराई गई तो डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता की डिजिटल प्रमाण पत्र की कॉपी यहाँ पे चाहिएगी। बिजली के झटके के कारण और रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण यहाँ पे रहेगा, तो इसी में भी यहाँ पर जो सेम चीज़ है ये मांगी गई है। और यहाँ पे इसी प्रकार से दे रखा चिकित्सा की जो चिकित्सालय की रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है, मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी पूर्ण रूप से अपंगता का सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा। डूबने के कारण और जलने की स्थिति में डिजिटल मृत्यु और प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FR, चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, FR, डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण डिजिटल अपंगता का प्रमाण पत्र यहाँ पे काम आएगा। योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, तो यहाँ दे रखा है। पहला बिंदु, परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना और मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा
MADBY वेब पोर्टल पर दवा प्रपत्र की ऑनलाइन क्षतिपूर्ति की जाएगी। साथियों, और यहाँ दे रखा है दुर्घटना दिनांक, मृत्यु दिनांक, क्षति दिनांक। मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दवा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विलंब के समुचित कारणों को उल्लेखित करते हुए दवा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक, मृत्यु दिनांक, क्षति दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी। दवा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जन आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर OTP भिजवाया जाएगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दवा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा। दावेदार द्वारा OTP को सबमिट करने तथा पोर्टल पर ऑथेंटिकेट कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। पोर्टल पर दावा दर्ज करने के बाद दावे का गहन परीक्षण किया जाएगा और स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज वांछित होने पर दावेदार से ऑनलाइन की ही दस्तावेज की मांग की जाएगी। सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण इसमें किया जाएगा। और यहाँ दे रखा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृत अस्वीकृत तथा आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। और दावा स्वीकृति योग्य होने पर साथियों योग्य होने पर जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के जो बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान की जो कार्रवाई वह की जाएगी। मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति है तो उनके भी जीवित होने की स्थिति पर परिवार के शेष सदस्य साथियों यहाँ दे रखा है उनके भी जीवित नहीं होने पर की स्थिति पर परिवार के शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों को बैंक खाते में ऑनलाइन जमा कराई जाएगी। ऐसे जनाधार परिवार जिनमें मुखिया से बिन विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया अथवा मृतक के पति पत्नी को आधा आधा दे होगा। और यहाँ दे रखा है कि परिवार के यानी कि सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि दे नहीं होगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान दे होगा। दवा प्रपत्र को तकनीकी कारणों अथवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निर्धारित 90 दिवस की अवधि के पश्चात विलंब से दवा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में दावेदार द्वारा विलंब का युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर विलंब में 3 माह तक का शीतलन परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और उसके पश्चात के आगामी 6 माह के विलंब में देखिए साथियों यहाँ पर जो 3 माह यहाँ दे रखा है और आगे का 6 माह यहाँ पे आगे भी दे रखा है। क्षेत्रीय निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग द्वारा किया जा सकेगा। दुर्घटना मृत्यु अंश पार्थिके के 1 वर्ष के बाद ही प्रस्तुत दावा यहाँ पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो भी दावे करेंगे उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और दे रखा है आक्षेप पूर्ति तो दावेदार को वापस देके किए गए प्रकरणों को 3 माह का आक्षेप की पूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में दावा निरस्त कर दिया जाएगा। और अपील के लिए यहाँ दे रखा है प्रथम अपील दावे के निस्तारण की दिनांक 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग को ऑनलाइन प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण भी किया जाएगा। द्वितीय अपील निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग के निर्णय के विरुद्ध आदेश जारी किए जाने की तिथि के 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव और वित्त विभाग शासन जो सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। और योजना का अंकेक्षण मुख्यमंत्री जो आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का आंतरिक अंकेक्षण और महालेखाकार के अंकेक्षण दल के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदेश है और ये आज जारी हो चुका है और इसके जारी होने के साथ ही ये योजना आज से ही शुरू हो चुकी है। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से दावा इसमें ऑनलाइन किए जाएंगे, क्या क्या स्थितियाँ रहेगी इसके अंदर और योजना किस प्रकार से ये काम करेगी। तो साथियों ये पूरी जानकारी आपको मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को ये योजना के बारे में जानकारी का वीडियो शेयर करना न भूलें जिससे कि सभी इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। और संबंधित जो PDF आपको दिखाई दे रही है ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आसानी से आप इसको भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकेंगे।